आगे हम सब देखते हैं गोकू, वेजिटा, पीस और बीरस यूनिवर्स 13 में जाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ अर्थ पे गोहान, पिकोलो, ट्रंक्स, गोटेन और जैको डेविल डायमेंशन में जाने के लिए निकल जाते हैं। यूनिवर्स 13 में रीनो और पिनोटा इसी बारे में सोच रहे थे क्या बीरस उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके यूनिवर्स 13 में आएंगे। रीनो को लगा नहीं था कि बीरस यूनिवर्स 13 में आएंगे, पर फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखी थी। कुछ टाइम बाद गोकू, वेजिटा, पीस और बीरस यूनिवर्स 13 में पहुंच जाते हैं और सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे जाते हैं। रीनो देखते हैं बीरस अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आ गए हैं। रीनो बीरस के सामने जाते हैं और कहते हैं लगा नहीं था तू यहाँ पे आएगा बीरस, आजकल तू मेरी बात मानने लगा है। बीरस इस बात पे कहते हैं क्या करता यार, क्या पता सीनो सामा तुझे फिर से कब इरेज कर दे, इसलिए सोचा तेरी आखिरी इच्छा मानते हुए तेरी बात पे यहाँ पर आ जाऊँ। वैसे काफी अच्छी तरह से बेइज्जती की यहाँ पे बीरस ने रीनो की, पर रीनो इस बात को हंस के टाल देते हैं बिकॉज उन्हें भी पता था बीरस उनकी बात का जवाब जरूर देंगे। रीनो गोकू और वेजिटा को पहले ही देख चुके थे और ये बात भी अच्छे से जानते थे कि ये दोनों यहाँ पे फाइट करने के इंटेंशन से आए हैं। रीनो कुछ इशारा करते हैं और उनके ऐसा करते ही दो वॉरियर्स वहाँ पे आ जाते हैं, रीवान और गिराटोस। गोकू और वेजिटा इन दोनों की पावर्स को फील करते हैं, पर दोनों को इन दोनों की पावर कुछ खास नहीं लगती। रीनो कहते हैं पहले थोड़ा आराम और खाना हो जाए, उसके बाद बाकी चीजें होती रहेंगी। सब रीनो के पीछे चलने लगते हैं और गोकू और वेजिटा आपस में बात करने लगते हैं, पर आराम से, जिससे उनकी आवाज किसी और तक ना जाए। गोकू कहता है देख यार, इस बात का अंदाजा तो था कि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होगा, और वैसे भी अलग एटमॉस्फेयर से अब हम दोनों को क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। रीनो को पता है तू हाकाई पावर यूज कर सकता है, फिर भी उसने इतने नॉर्मल वॉरियर्स को अपने साथ रखा है। वेजिटा इस बात पे कहता है कुछ बात तो है क्या करॉट, ये रीनो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता कि ऐसे इजी वॉरियर्स को हमारे सामने उतार दे। शायद इनकी असली पावर हमें बैटल में ही पता चलेगी, इनको हल्के में मत लियो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना गार्ड डाउन मत करियो। उसके बाद कहानी आती है बाकी सी फाइटर्स पे जो अभी भी डेविल डायमेंशन में नहीं पहुंचे थे। गोटेन जैको से पूछता है वहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा। जैको बताता है दिक्कत ये है हम वहाँ सीधे तरीके से नहीं जा सकते, मुझे एक बंदे की मदद लेनी होगी और फिलहाल हम उसी के पास जा रहे हैं। कुछ देर बाद जैको उस बंदे के पास पहुंच जाता है जो उनकी मदद करने वाला था डेविल डायमेंशन में जाने में। जैको उसको कोई मटेरियल देता है जो शायद उसकी करेंसी थी। रिश्वत खाने के बाद वो बंदा जैको के साथ बाकी सी फाइटर्स को उस जगह ले जाता है जहाँ पर डेविल डायमेंशन में जाने का एक पोर्टल था। उस जगह पहुँचने के बाद ये बंदा अपने रास्ते चला जाता है। जैको कहता है फिर से सोच लो, क्या पक्का जाना है, क्या अपनी मौत इतनी प्यारी है तुम लोगों को कि जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। पिकोलो इस बात पे कहते हैं अगर तुझे नहीं जाना तो तू यहीं से वापस चला जा, हम वहाँ जाके अपना काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। जैको भी लाइक ऐसी थोड़ी अपनी स्पेसशिप दे दूंगा, चलता हूँ यार। अभी सभी सी फाइटर्स उस पोर्टल के थ्रू डेविल डायमेंशन में पहुँच जाते हैं। इस डायमेंशन में आते ही सबको एक अजीब सी बात फील होती है। सबको ऐसा लगता है बहुत से लोग दर्द में चिल्ला रहे थे, वो सबको देख नहीं पा रहे थे लेकिन उनकी आवाज को फील कर सकते थे। ट्रंक्स ड्रैगन रिटायर निकालता है, पर गोहान कहता है अगर उन डीमंस ने ड्रैगन बॉस को यूज कर लिया होगा तो वो पत्थर बन गई होंगी, तो हम ड्रैगन बॉस को कैसे ढूंढेंगे। इस बात पर ट्रंक्स बताता है कि दूसरा ड्रैगन रिटायर है जिसमें बुल्मा ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये ड्रैगन बॉस को उनकी पेट्रोफिकेशन स्टेट में भी लोकेट कर सकता है। ट्रंक्स ड्रैगन रेडार ऑन करता है और सभी सी फाइटर्स को ड्रैगन बॉस की लोकेशन मिल जाती है। गोटेन कहता है कि हमें अलग अलग होके ड्रैगन बॉस के पीछे जाना चाहिए। पिकोलो इस बात पर रिप्लाई करता है फायदा नहीं है, हमारे पास एक ही ड्रैगन रेडार है तो हमें साथ में ही जाना होगा, और वैसे भी हम इस डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं जानते, साथ में रहेंगे तो किसी भी डीमन का आसानी से सामना कर पाएंगे। तो सभी सी फाइटर्स डिसाइड करते हैं वो साथ में ही रहेंगे और पहले ड्रैगन बॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अच्छी बात ये थी अभी तक उनके सामने कोई भी डीमन नहीं आया था। उसके बाद कहानी आती है सुप्रीम काई ऑफ टाइम आयोस और क्रोनोआ पे जो गोकू और वेजिटा के साथ थी। मेन टाइमलाइन वाले गोकू और वेजिटा नहीं, शैनो गोकू और शैनो वेजिटा, वही जो टाइम पेट्रोल के लिए काम करते हैं। आयोस बताती हैं उन्होंने ग्रैंड पीस से बात की थी और आगे से सीनो सामा की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गोकू इस बात पे कहता है ये प्रॉब्लम तो खत्म हुई, पर मुझे यकीन है कोई न कोई इस गलती का फायदा जरूर उठा सकता है। आयोस कहती है मैं जानती हूँ और मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, अपनी नजर हर जगह बनाए रखना। गोकू और वेजिटा आयुष के ऑर्डर्स को मानते हुए यहाँ से चले जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि ये दोनों क्या काम करते हैं तो इनका मेन काम है टाइम और स्पेस में बैलेंस बनाए रखना। ये टाइम पेट्रोल के लिए काम करते हैं जिसका मेन काम है ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की सभी टाइमलाइंस को इवल बीइंग से बचाना। लाइक जो बंदे अपने बुरे इंटेंशंस पूरा करने के चक्कर में मल्टीवर्स के नॉर्मल टाइम फ्लो को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये दोनों उनको खत्म कर देते हैं। इसके बाद कहानी फिर से आती है डेविल डायमेंशन पे। सी फाइटर्स को पहली ड्रैगन बॉल मिल जाती है, वो पहली ड्रैगन बॉल लेके दूसरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अभी उनके सामने कुछ डीमंस आ जाते हैं। अजीब बात ये थी किसी भी सी फाइटर को इन दोनों की प्रेजेंस फील नहीं हुई थी, अचानक से ये उनके सामने आ गए थे। पिकोलो इसी बात पे कहते हैं लगता है इन डीमंस के पास कुछ यूनिक एबिलिटीज होती हैं, ये अपनी पावर और अपने आप को पूरी तरह छुपा सकते हैं। गोहान कहता है शायद इनके पास और भी एबिलिटीज हो सकती हैं, इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। गोहान और पिकोलो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ट्रंक्स और गोटेन का प्लान कुछ और था। वो दोनों आगे आते
जाते हैं और कहते हैं वो दोनों अकेले इन डीमन से फाइट करेंगे। गोहान कहता है तुम इन दोनों से अकेले फाइट नहीं करना चाहिए, पर पिगलो कहते हैं चिंता मत कर, अगर ये दोनों कॉन्फिडेंट हैं तो हमें इन्हें अकेले फाइट करने देना चाहिए। ये बात काफी अजीब थी कि पिगलो ट्रंक्स और गोटेन को अकेले फाइट करने देते हैं, जबकि उन्हें इन डीमंस की पावर का कोई अंदाजा नहीं था। ट्रंक्स और गोटेन इन डीमंस से फाइट करने लग जाते हैं। दोनों अपनी बेस फॉर्म में फाइट करते हैं और काफी अच्छी तरह से फाइट करते हैं। दोनों काफी काल्म और रिलैक्स होकर फाइट कर रहे थे, जिसका मतलब साफ था दोनों ने अपने आप को बहुत कुछ किया था। लेकिन ये डीमंस बेस पावर से नहीं हारने वाले थे। ये फाइट बैक करते हैं, जिस वजह से ट्रंक्स और गोटेन को सुपर सैयन फॉर्म में जाना पड़ता है। फाइट नॉर्मली आगे जाती है अंटिल दोनों डीमंस अपना मैजिक और डार्क ऑरा यूज करते हैं, जो उनकी स्पेशल एबिलिटीज थी, जिस वजह से ट्रंक्स और गोटेन बैकफुट पे आ जाते हैं। ये डीमंस बहुत ब्रूटली ट्रंक्स और गोटेन को पंचेस और किक्स करने लगते हैं। गोहान को लगता है अब ट्रंक्स और गोटेन नहीं टिक पाएंगे, वो बैटल में जाने ही वाला था, पर अचानक से रुक जाता है बिकॉज ट्रंक्स और गोटेन के अंदर गोहान को एक नई पावर फील होने लगती है। दोनों सेयन्स अपनी पावर इंक्रीज करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर सेयन 3 फॉर्म में। फाइनली दोनों ने एक और फॉर्म को अचीव कर लिया था। सुपर सेयन 3 फॉर्म में जाते ही दोनों सेयन्स इस फाइट को एक खेल सा बना देते हैं। दोनों सेयन्स बहुत ही आराम से दोनों डीमंस को डोमिनेट करने लग जाते हैं। इन डीमंस की स्पेशल पावर लाइक डार्क ऑरा अब गोटेन और ट्रंक्स पे काम नहीं करता, क्योंकि ये ऑरा तभी काम करता है जब अपोनेंट की पावर डीमन से कम होती है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रंक्स और गोटेन सुपर सेयन 3 फॉर्म को इसलिए आराम से संभाल पा रहे थे बिकॉज दोनों सेयन्स ने सुपर सेयन 3 फॉर्म को मास्टर कर लिया था। हम सब जानते हैं सुपर सेयन 3 फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम करती है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा इस फॉर्म को यूज नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड सेयन्स थे और दोनों में बहुत ज्यादा एस सेल्स थे, तो दोनों ने सुपर सेयन 3 फॉर्म को आसानी से मास्टर कर लिया था। ये फॉर्म दोनों सेयन्स का नॉर्मल स्टेमिना ड्रेन कर रही थी। दोनों डीमंस हार गए थे। ट्रंक्स और गोटेन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और दोनों अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। दोनों सेयन्स चाहते तो आराम से इन डीमंस को मार सकते थे, पर दोनों ने ऐसा नहीं किया। गोहान दोनों की तारीफ करता है और कहता है टेड और वेजिटा तुम दोनों की पावर्स को देख के सरप्राइज हो जाएंगे। अभी पिगलो कहते हैं इससे पहले बाकी डीमंस को इस बैटल के बारे में पता चले, हमें जल्दी से ड्रैगन बॉस लेके यहाँ से चले जाना चाहिए। सभी जी फाइटर्स बाकी ड्रैगन बॉस की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेमिग्राज जो इस बैटल को कहीं से तो देख रहा था, वो भी देखता है काफी कम टाइम में ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अभी डेमिग्राज खुद से बैटल करने आएगा या फिर सी फाइटर्स को ड्रैगन बॉस ले जाने देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद कहानी फिर से आती है यूनिवर्स 13 पे और अभी वक्त हो चुका था बहुत से एक्साइटिंग बैटल्स का। रीनो बीरस से कहते हैं चल पहले तेरे चूजों की पावर्स को देख लिया जाए, देखना है मुझे कि इनमें कितना दम है। इस बात पे वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस नाम से बुलाने की, पर गोकू वेजिटा को शांत करता है और कहता है जाने दे यार, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बैटल्स के बाद भी ये हमें इसी नाम से बुलाएगा। गोकू पूछता है कि बैटल कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फाइटिंग स्टेज तो नहीं था। रीनो बताते हैं बैटल यहीं पर होगा और ऑल आउट बैटल में फाइटिंग स्टेज की क्या जरूरत, जो जीता वो बच जाएगा, जो हारा वो मारा जाएगा। गोकू वेजिटा पीस और पीरस इस बात को सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था रीनो ऑल आउट बैटल रखेंगे। ऑब्वियसली उनके मन में यही था कि ये फ्रेंडली बैटल्स होंगे, पर शायद रीनो के प्लान्स कुछ और थे। फाइट 1v1 होने वाली थी। रीनो रिवान को भेजते हैं, पीरस गोकू को भेजते हैं। दोनों फाइटर्स आमने सामने आ जाते हैं। रिवान किस तरह की एबिलिटीज पॉजेस करता होगा, क्या वो गोकू को यूआई यूज करने पे मजबूर कर पाएगा और क्या गोकू रिवान को मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।